जो चैप्टर वाइज हिंदी की श्रृंखला चल रही थी, 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, वर्णमाला और एक चैप्टर है आपका वर्तनी, पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से जितने भी क्वेश्चन आप तक बन सकते हैं इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया गया है, तो आपको तब वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी। तो चलते हैं प्यारे साथियों, श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर है इसमें। किसी पद या उपवाक्य आदि में विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी होता तो बड़े आराम से बताते, प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, अतिरिक्त चिन्ह। तो आप बहुत आराम से समझिए। जैसे आप देखते हो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये नीचे खींचा है, तो मैंने इसकी विशेषता बताने के लिए किया है कि हाँ ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसी को कहते हैं अंडरलाइन। तो हिंदी में क्या कहेंगे? अंडरलाइन को अधोरेखा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरलाइन ही अधोरेखा, इसको याद कर लीजिए आप। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप सभी लोग जानते हैं, कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, तिर्यक चिन्ह तो पहले से जानते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चिन्ह का नाम बताइए। इस चिन्ह का नाम बताइए, आपने देखा होगा बहुत बार इसका प्रयोग। पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है या लाघव चिन्ह है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम हो जाएगा। जो ये वाला बीच वाले के बारे में पूछा गया, क्या है? पूर्ण। किसी पर पूरा सेंटेंस पूरा हो जाने के बाद क्या लगाते हैं? एक डंडी लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है बताएंगे? तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं आप बताइए? निर्देशक चिन्ह तो पहला ये तो आप जानते हैं प्रश्नवाचक ही है, ये कॉमा है, और ये इसका नाम आप बताइए क्या है, और फिर इसका ये देखिए निर्देशक चिन्ह कौन सा? तो इसका उत्तर निर्देशक चिन्ह क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अल्प विराम किसे कहा जाता है? अल्प विराम अर्ध विराम में अंतर होता है। पहला कॉलन, दूसरा है इसे बोलते हैं अर्ध विराम, और इसे क्या बोलते हैं? अल्प विराम, और इसे बोलते हैं अधोरेखा। तो आपको बता दूं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अल्प विराम कहा तो अल्प विराम देखिए बात को, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्प विराम। उसके ऊपर वाला क्या है? बी वाला ऑप्शन अर्ध विराम है। संज्ञा की द्वियुक्ति हो तो बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? अवतरण चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह लगता है, कोष्ठक चिन्ह लगता है, निर्देशक चिन्ह लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या लगेगा? आप बताएंगे योजक चिन्ह। आप बताइए जैसे धीरे धीरे, जैसे अब देखिए राम और सीता के बीच क्या लगा? ये इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह। जो बीच में ड्रॉ किया जाता है उसे बोलते हैं योजक चिन्ह। जो एकदम नीचे होता है उसे बोलते हैं अधोरेखा या अंडरलाइन बोला जाता है। दोनों में अंतर है। और किसी के बारे में यही सेम चीज ये देखिए, ये कहा जाए कि इसे टिप्पणी लिखने के बाद में और यहाँ इसे खींच दिया जाता है, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवतरण चिन्ह। चलते हैं, निर्देशक चिन्ह बोला जाता है। चलते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। पहला, सुनो सुनो वह गा रही है, या दूर से बहुत दूर आ रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, मैं मनुष्य की मानवता को देखना चाहता हूँ, उस देवता बनाने में मेरी इच्छा है। सुनो सुनो वह गा रही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? पहला ऑप्शन गलत है। इसमें सुनो सुनो जो बार बार प्रयोग इसमें तो लगा दी गया, सुनो वह गा रही है या सुनो, तो इसमें 2 बार लगा, इसमें ये गड़बड़ी है। चलते हैं, इसमें ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? निर्देशक है कि लाघव है कि उपदेशक है कि विवरण है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे? उपदेशक। कौन सा? उपदेशक कोई प्रकार का विराम चिन्ह नहीं होता। लाघव तो आपने होता ही है, विवरण भी होता है, निर्देशक भी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपदेशक। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण या पूर्ण विराम? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण विराम हो जाता है। चलते हैं, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए। अर्ध विराम, योजक विराम, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह? कोष्ठांकित। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्ध विराम। देखिए ऐसे होता है ना, ऊपर ही होता है, नीचे ऐसे लगा होता है, इसी बोलते हैं अर्ध विराम। अल्प विराम बोलते हैं केवल नीचे जो लगा होता है ऐसे। ये जो इक्वल वाला चिन्ह किसको दर्शाता है? इक्वल वाला चिन्ह क्या होता है? तुलनात्मक, किसी से तुलना करते तो बराबर वाला चिन्ह लगाते, ये इसके बराबर, राम बराबर सीता, इसे कोई भी लगा सकते हो। तुल्यात्मक उदक। विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इस विराम के चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है? विवरण के चिन्ह पे, लाघव के रूप में, संयोजक के रूप में, तुल्यता के रूप में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? संयोजक चिन्ह के रूप में। देखिए जोड़ना, जैसे हमने कहा राम और सीता भी बात हुई थी, तो बीच में ये क्या लगा था? योजक चिन्ह लगा था। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या किस भाषा से लिया गया है? तो विराम चिन्ह जो है किससे लिया गया है?
विराम चिन्हों को किससे लिया गया, तो आप बताएंगे अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। लेकिन ये देखा जाए पूर्ण विराम अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं माना जाता है। श्री कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो 11 है कि 14 है कि 17 है कि 20 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 20 है। विराम चिन्हों की संख्या कितनी। आशीष, राहुल और वैभव अपने में संलग्न थे, यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो यहाँ बता दो। यहाँ पर क्या आशीष राहुल, तो इसके बीच आशीष और राहुल के बीच क्या लगना चाहिए, तो आप बताओ अल्प विराम लगना चाहिए। अर्ध विराम नहीं, अर्ध विराम तो ये है, एक बिंदी रखिए, एक ऐसा रखिए, तो एक ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इसमें कौन सा संयोजक चिन्ह लगेगा उचित, तो आप बताएंगे क्या, तो इसमें क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। जहां दो से दो अधिक वाक्यांशों के बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह लगा ले। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। चलते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा, तुरंत वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, तो इस वाक्य में आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं, अल्प विराम हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समान अधिकरण शब्द के बीच किस विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समान अधिकरण वाले के बीच, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आप बताएंगे अल्प विराम। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दिया। वाक्य में जब एक ही प्रकार के कई संज्ञाएं हैं तो उनके बीच क्या लगता है, तो उनके बीच क्या लगता है, अल्प विराम। जैसे राम, सीता और गीता, तो राम और सीता के बीच क्या लगाया गया, सीता और गीता। देखिए इनके बीच क्या लगा, अल्प विराम लगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे। एक चरण की समाप्ति पर क्या लगाया जाता है, तो आप बताएंगे अल्प विराम लगाया जाता है। अल्प विराम कहां पर दिख रहा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी में दिख रहा है। नेक्स्ट, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम क्या है, कल उसकी टांग टूट गई, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ लगना था, रामू जो अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, तो इनके जो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां पर क्या लग जाएगा, अल्प विराम लग जाएगा। जाना है तो जल्दी जाओ, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जाना है तो जल्दी जाओ, तो इसमें देखिए कौन सा लिखा, तो अब बताएंगे अल्प विराम का चिन्ह लगा है। जाना है तो ऐसे खंडों के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग लगने वाले, तो जब वह आदि का लोप हो जाए। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है, तो आप बताएंगे क्या है, माँ मेरा कल्याण करो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। इसका उत्तर जो अल्प विराम लगेगा, माँ के बाद क्या लगेगा, अल्प विराम मेरा कल्याण करो। देखिए इसमें लोप कर दिया गया है, लोप करने के बाद आप क्या लगा, कौन सा विराम चिन्ह लगा सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम, लघु विराम, संकेत विराम, अर्ध विराम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अर्ध विराम हो जाएगा। क्या कहा गया, जब समान अधिकरण का प्रयोग होता है और किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे अर्ध विराम। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के विरोध भाव का प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया था, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के बीच विरोध भाव उत्पन्न करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अर्ध विराम। देखिए पिछले क्वेश्चन इसका उत्तर जो है अर्ध विराम ना होके इसका उत्तर अल्प विराम हो जाएगा 25 वाले, तो सब लोग करेक्ट जरूर कर लें इसको। चलते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करणवाचक विशेषण के किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है, करणवाचक, तो करणवाचक विशेषण में कौन सा लगता है, तो आप बताएंगे क्या, अर्ध विराम लगता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे कहा जाए हंसिया से धान काटा जाता है, तो हंसिया से के बाद तो ये लगाया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए कब किया, कहाँ पर किया जाता है, वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में, वाक्य की शुरुआत में, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बता दो वाक्य के अंत में लगाया जाता है पूर्ण विराम। जिस वाक्य का पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, किस वाक्य में, पूर्ण वाक्य के अंत में, कहानी के उपन्यास में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंद के चरणों की समाप्ति पर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छंद के चरणों की समाप्ति पर क्या पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं प्रयोग किया जाता है। संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। समासिक,
निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे लिखा होगा परिभाषा, परिभाषा के बाद क्या किया होगा आपने, इसके बाद दो बिंदी रखा, ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब ये कहां पर दिख रहा है? तो आप बताएंगे, ऑप्शन बी में दिख रहा है। पुनरुक्त चिन्ह का उदाहरण, पुनरुक्त चिन्ह का उदाहरण कौन सा ये है? इनमें से कौन सा है? तो उत्तर दें आपको, पुनरुक्त चिन्ह का उदाहरण क्या है, तो आप बताएंगे। जैसे आपने किसी कवि के बारे में, कवि के बारे में शब्द, जैसे आप देखते एक तरफ लिख दिया आपने ये चीजें और बीच में दोबारा भी वही चीज रिपीट करते हैं, तो आप ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं। चलते हैं। पाद चिन्ह कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया पाद चिन्ह को? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाद चिन्ह को किस नाम से किया? तो रेखा के नाम से किया है। ये ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे करते हैं नीचे, इसको पाद चिन्ह ना करके इन्होंने रेखा नाम दे दिया है। हंस पद किस विराम का चिन्ह है? हंस पद क्या होता है? त्रुटि का विराम चिन्ह है, ऑप्शन डी। जैसे हंस पद ऐसे लिख के कहीं छूट जाता है, उसके बाद यहाँ इसको ऐसे करके ऊपर लिख देते हैं। जैसे लिखा कि रेखा जाती है और भूल गई कि आप घर जाती, तो यहाँ पर ऐसे करके घर लिख दिया आपने, तो ये हो गया त्रुटि विराम चिन्ह। चलते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? तो समाप्ति सूचक चिन्ह लास्ट में जब कंप्लीट होता है, या तो ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं, या तो इसके बीच में जीरो भी लगा दे, तब भी समाप्ति सूचक चिन्ह का उदाहरण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। किसी कठिन शब्द का प्रयोग स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? कोष्ठक। आपने देखा कि कहीं लिखा हो और कठिन आ जाता तो उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, यहाँ पर वो लिखा रहने देते हैं। जैसे कुछ भी लिखा रहे और उसके बारे में आप सरल करके लिखते हैं, तो कोष्ठक का प्रयोग कर दिया जाता है। किसी बड़े अंश संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संक्षिप्त रूप का दर्शाने के लिए क्या करते हैं? तो आप बताएंगे, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव रूप का क्या है? संक्षेप सूचक। जैसे आप देखा होगा कि डॉक्टर के बगल में क्या जीरो टाइप एक लगा होता है, इसी को बोलते हैं संक्षिप्त सूचक चिन्ह होता है। चलते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द की त्रुटि को सही दिखाने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। कौन से कोष्ठक प्रयोग किया जाता है सुधारने के लिए? तो इसका उत्तर आप बताएं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। तुम कब आओगे में कौन सा विराम चिन्ह है? तुम कब आओगे में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुम कब आओ लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन पूछने की बात हो रही, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक उपविराम या पूर्ण विराम? आहा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह है। आहा, यहाँ पर आहा के बाद आपको विराम चिन्ह यहाँ लगना चाहिए, विस्मयादिबोधक यहाँ ऐसे करके यहाँ लगना चाहिए था। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर वाइज सेशन में। जय हिंद, जय भारत।